अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूर डायनेस्टी। क्योंकि ये हुमायूं को जब यहाँ से निकाल दिया गया था और वो सफ़ेवी डायनेस्टी पर जब शेड्यूल रहे थे, तो उस दौरान यहाँ पर सूर डायनेस्टी कायम हुई थी और इससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा है, इसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग हुमायूं's exile, शेर शाह established a vast and powerful empire and strengthened it with a wide system of administration. बहरहाल शेर शाह सूरी इकलौता सूर डायनेस्टी का काबिल बादशाह था और उसने बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, बहुत ही पावरफुल कायम कर ली थी इस दौरान, जिस टाइम पे हुमायूं यहाँ नहीं था। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान और उसको टाइटल मिला था शेर शाह सूर का। और ये टाइटल किसने दिया था? गवर्नर ऑफ बिहार मोहम्मद शाह नूहानी ने। और हम देखते हैं कि इनकी डायनेस्टी का जो मेन कैपिटल होता है वो भी जो यानी कि जो मरकज़ होता है हुकूमत करने का, वो भी बिहार ही था। ही कैरिड आउट अ न्यू एंड इक्विटेबल सेटलमेंट ग्रेटली इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड पैरागन्स। बहरहाल उसने जो है बहुत अच्छा सेटलमेंट कर लिया था और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया था। किस तरीके से? ग्रुप ऑफ विलेज के सूरत में बना लिया था। ठीक है। और उसके बाद क्या है? ही इशूड सिल्वर कॉइन। इसका ये एक अहम पॉइंट है। इसने क्या किया था? एक सिल्वर कॉइन इशू किया था, जिसको रुपया बोलते थे, और कॉपर जारी किया था, उसको दाम बोलते थे। ही बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। ये पेपर में आ चुका है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनाया है। अब जो है ना, एनटीए जो है वो रिजर्वेशन रीजन में और स्टेटमेंट की सूरत में लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, तो ये उसी सूरत में आ सकता है। ही बिल्ड, यहाँ पे ये एहसास किया गया, बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज पद्मावत ड्यूरिंग हिज रेन। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत इसी के दौर में लिखी थी। शेर शाह डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट का जब वो कैंपेनिंग कर रहा था, उसी दौरान 1545 में इसका इंतकाल हो जाता है। शेर शाह सूरी का, जो कि 1540 में इसने हुकूमत संभाली थी, 5 साल इसने हुकूमत की, 5 साल हुकूमत करने के बाद इसका इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद कौन हुकूमत संभालता है? उसका बेटा इस्लाम शाह, जो कि जस्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स हुकूमत करता है बस। और यहाँ पे शेर शाह सूरी का जो टोम है वो कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। और इस्लाम शाह कौन था? वो वैसे तो एक सोल्जर के तौर पे काम करता था अपने बाप के दौर में, लेकिन जब वो रूलर बनता है तो ये उतना कामयाब नहीं हो पाता है अपने फादर की तरह। जैसे इसका फादर कामयाब था, वैसे कामयाब नहीं हो सकता है। अब वो भी फेल हो जाता है। फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा फिरोज़ जो है वो थ्रोन संभालता है, सूर थ्रोन, लेकिन उसको भी उसके चचा जो है मर्डर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? यानी कि ये एक नस्ल से 3 लोग हुकूमत में आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली द एम्पायर फ्रैक्चर इनटू सेवरल पार्ट्स। इसके छोटे छोटे हिस्से बन गए, जागीरें बन गई छोटी छोटी। ठीक है। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं को जो शेर शाह सूरी है उसने बैटल ऑफ चौसा में 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज में शिकस्त दी थी, और जिसका नतीजा क्या हुआ था कि इसको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ता हुमायूं को। हुमायूं रिकैप्चर थ्रोन बाय डिफीटिंग सिकंदर सूर। अब जब हिंदुस्तान में हुमायूं वापस आया था, तो ये क्वेश्चन में भी बन सकता है कि उस टाइम उसने किसको शिकस्त दी थी। सिकंदर सूर को ही हरा के हुमायूं ने अपना हिंदुस्तान का जो थ्रोन था वापस लिया था। और उसके बाद दिल्ली और आगरा, ये सब जो चीज़ें हैं उसने ली थी। इन्फॉर्मिंग अबाउट द डेथ ऑफ सलीम शाह एंड द सिविल वार अमंग द अफगान्स। बहरहाल इन्होंने अफगान्स ये इसकी जो इनको एक ख़त मिलता है, ख़त के अंदर इस तरह की चीज़ें लिखी होती है कि सलीम शाह सलीम शाह की डेथ हो गई है और सिविल वार शुरू हुई है अफगान्स के बीच में। तो इसको सुन के दिल्ली वापस आते हैं और अपना जो है थ्रोन वापस लेते हैं। एक और चीज़ कि इनकी जो कैपिटल थी वो सासाराम बिहार थी। इनकी जो हुकूमत थी वो पूरी ही बिहार और बंगाल के इर्द गिर्द ही थी ज़्यादा, लेकिन दिल्ली और आगरा वगैरह पे भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद आता है अकबर का दौर। अकबर के दौर में देखिए, अकबर कब पैदा हुए? 1542 में अक्टूबर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? अमरकोट में, जिसको आज के दौर में उमरकोट कहते हैं। और ये कहाँ पे है? सिंध और पाकिस्तान में। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। ये लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। जो कि कौन थी? बेटी थी एक उनके छोटे भाई की के टीचर की बेटी थी, शेख अली अकबर। और इनके यानी जो टीचर थे वो कौन थे? शेख अली अकबर, यानी हमीदा बानो के वाले जो फिर शेख अली अकबर थे।
और अकबर का नाम क्या था? वो अकबर का नाम था अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यहाँ बीच में मोहम्मद भी आता है। कॉमनली नोन एज अकबर, लेकिन नॉर्मली लोग उसे अकबर के नाम से ही जानते हैं। और वो तीसरा मुग़ल बादशाह था। अकबर ने अपने फादर की जगह संभाली और किसके उसमें, अंडर रिजेंट बैराम खान। उस वक्त इनकी उम्र कितनी, 13-14 साल थी, तो ये छोटे थे उस टाइम, इसलिए इनके बिहाफ पर बैराम खान ने हुकूमत संभाली। ओके। विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ हुमायूं डेथ, हुमायूं की थोड़ी ही दिनों की डेथ के बाद क्या होता कि उनके जो गवर्नर थे उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और रीजन्स को, इसमें दिल्ली भी शामिल थी, इसको खो दिया था। किसके हाथ खो दिया था? हेमू ने। हेमू कौन था? एक सूर डायनेस्टी का, सूर रूलर का, जिसका नाम आदिल शाह था। उसका गवर्नर होता है, जो कि बाद में एम्परर बनता है और खुद को क्या करता है, इसको अपनी जागीरदारी ऐलान करता है कि दिल्ली और इन सब चीज़ों के अब ये मेरे कब्ज़े में है। ये एक हिंदू मिनिस्टर होता है जो कि अपने आप को मतलब थ्रोन का हकदार वो करता है, दावा करता है। हुमायूं सन अकबर, अकबर ने क्या किया, हेमू से लड़ाई लड़ता है ये, अंडर द गाइडेंस ऑफ रीजेंट बैरम खान। इस जंग में जो है अकबर और बैरम खान साथ साथ होते हैं और ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है। अब हम चलते चलते थर्ड पानीपत की बैटल भी पढ़ेंगे। पहली बाबर के दौर में हुई है जिसमें उसने लोदियों को हराया। सेकंड जो है वो बैटल ऑफ पानीपत होती है, पहली हो गई बाबर के दौर में और जिसमें वो लोदियों को हराते हैं, दूसरी हो गई अकबर के दौर में जिसमें वो हेमू को हराता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या करता है, ये दिल्ली इनको वापस मिल जाती है। बहरहाल इन पूरी लाइन में ये कहानी है कि अकबर जो है एक बहुत बड़ी हुकूमत का राजा बन जाता है और अपने आप को कैपेबल साबित कर पाता है, और वो अपनी हुकूमत की और अपनी सरहदों को इतना ज़्यादा बढ़ाता है कि जो उसकी हुकूमत थी वो इंडिया की सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न पास्ट में अच्छी खासी फैल जाती है। जब उसकी 1605 में जब डेथ होती है अकबर की, उस वक्त उसकी हुकूमत, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कितनी बढ़ चुकी होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इधर से अफगानिस्तान से लेके उधर से बे ऑफ बंगाल तक उसकी हुकूमत होती है। और अगर नीचे नीचे चले जाएँ तो गुजरात स्टेट में भी उसी की हुकूमत होती है और नॉर्दर्न डेक्कन रीजन में भी हो जाती है। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि राजपूतों के साथ जो हम आहंगी थी गवर्नर वो मुगलों की, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा फलती फूलती है, तो वो शुरू ख़ास तौर से कब हुआ था, अकबर के दौर में शुरू हुआ था। और इन्होंने क्या किया, राजपूत प्रिंस को हाईएस्ट रैंक देने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या होते थे, वो मतलब ऐसे जनरल बनाने लगे, गवर्नर बनाने लगे। और इससे पहले क्या होता था मुग़ल दौर में, ये चीज़ जो है सिर्फ मुग़ल प्रिंस को ही दी जाती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये हिंदू राजपूतों को भी देना शुरू कर दिया। और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मुसलमानों पे टैक्स लगता था हज वगैरह को लेकर और ज़कात को लेकर, वो हटा दिया, और नॉन मुस्लिम के ऊपर से जिजिया को इन्होंने हटा दिया। इससे क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। और अकबर किस चीज़ में कामयाब हो गया, जो प्रीवियस हुक्मरान थे यानी कि बाबर और हुमायूं, उनके मुकाबले में इसने जो है हिंदुओं का दिल जीता, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। इस हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रूलर साबित हुआ। ऑन 3 अक्टूबर 1605 605 को अकबर जो है बीमार होता है और एन अटैक ऑफ डिसेंट्री से, बहुत हैवी जो है वो डायरिया वगैरह हो जाता है, पेट में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे वो कभी भी रिकवर नहीं हुआ। और ये यकीन किया जाता है कि वो 3 अक्टूबर को बीमार हुआ और 26 अक्टूबर आते आते उसका इंतकाल हो गया। वो सिकंदरा में दफन हुआ है, आगरा में, और जो कि कितनी दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। मरियम उज़ ज़मानी यानी कि उसकी फेवरेट वाइफ, जो ये जो मतलब इनकी जो वाइफ्स होती थी राजाओं की, उनमें भी एक वाइफ ऐसी होती थी जिनको जबकि सरदार माना जाता था, तो मरियम उज़ ज़मानी थी, वो वही थी उनकी, बाकी सारी उनकी भी सरदार थी। तो उनके टोम से 1 किलोमीटर दूर जो है इनको दफनाया जाता है। अंडर मुगल इंडिया डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकनॉमी विच ट्रिपल इन साइज एंड वेल्थ। अकबर के दौर में क्या हुआ, मुगल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तवाज़ुन बरकरार रखने वाली इकनॉमी कर ली, जिससे कि क्या हुआ, इनकी वेल्थ जो है वो मतलब डबल हो गई, साइज़ में डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई।
अकबर ने क्या किया, एक बहुत अच्छी आर्मी ऑर्गेनाइज़ की थी। ये कह सकते हैं कि उसने जो है मनसबदारी सिस्टम आर्मी के अंदर रखा। मनसबदारी के अंदर क्या होता था, पोस्ट होती थी, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट, फिर उससे छोटी पोस्ट, और फिर उससे छोटी पोस्ट। और ये जो पोस्ट होती थी, ये जो है मौरूसी नहीं होती थी, यानी कि उसके पास उसका बेटा, उसके पास उसका बेटा, बल्कि काबिलियत के बल पे होती थी। अच्छा परफॉर्मेंस देने पर प्रमोशन भी होता था इसके अंदर, और अच्छा ना करने पर जो है पोस्ट ले भी ली जाती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो आर्मी थी वो बहुत अच्छी हो गई। और इसके साथ साथ मनसबदारी के साथ साथ इसने टोडरमल ज़ब्ती सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया। टोडरमल ज़ाहिर सी बात है इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो कुछ ज़ब्ती सिस्टम होता होगा, उसको इन्होंने लागू किया, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक है वो बहुत अच्छी हो गई थी। अकबर फेसिस हेमू, ये हमने पीछे बात कर ली कि इन्होंने हेमू से जो है जंग की। कब जंग की थी? सेकंड पानीपत की जो बैटल थी उसमें। अब ये कौन था हेमू? वजीर ऑफ सू रूलर आदिल शाह। आदिल शाह का जो ये रूलर था। हेमू वॉज डिफीटेड एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और सून आफ्टर दिस बैटल मुगल्स आर्मीज ऑक्यूपाइड दिल्ली। और इसी जंग को जीतने के बाद पानीपत की, मुगलों को वापस से दिल्ली मिली। अकबर की फोस्टर मदर जो थी उनका नाम क्या था? महामंगा। इन 1575 ही बिल्ट हॉल ऑफ कॉल्ड इबादत खाना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने इन 1575 में इबादत खाना बनाया, जिसको हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। और ये इबादत खाना कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी पर। अच्छा, ये सब जानते कि इबादत खाना बिल्ड किया है। तो अब एनटी कुछ इस तरह का सवाल करेगा कि कहाँ बनाया, या फिर ये कह लें कि इबादत खाना बनाया, फतेहपुर सीकरी बनाया, लेकिन क्यों बनाया। इस तरह के जो है ना ऑप्शंस दे सकता है, या फिर ये सकता है कि स्टेटेड दे देगा कि वो उसने मतलब जैसे मान लीजिए वो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के लिए बनाया था, लेकिन वहाँ पे पेपर में ऐसा दे दे कि वो फौजी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया हो। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इबादत खाना के अंदर क्या होता था, मुख्तलिफ मज़हब के लोग आते थे यहाँ पे, अपने अपने डिस्कशन करते थे, अपनी अपनी दलाइल देते थे, एक बात को रद्द करते थे, उसकी दलील देते थे, इस तरीके से। और ये इबादत खाना शुरू में तो मुस्लिम के लिए रेस्ट्रिक्टेड था मुस्लिम के लिए, लेकिन बाद में ये सबके लिए खोल दिया गया। और इसमें मुल्हिद तक आ सकते थे अपनी बात रखने के लिए कि आखिर वो मुल्हिद क्यों हैं। ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही बनाया था, सबको पता है, इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया है। 1582 जॉइन बाय, अब इन्होंने जो दीन इलाही बनाया था, इसको ज्वाइन करने वाले कौन कौन लोग थे? बीरबल थे, फैज़ी, अबुल फजल। बीरबल वॉज द ओनली फॉलोवर ऑफ दीन इलाही। ओ सॉरी, यहाँ पे हिंदू भी लिखना था, हिंदू रह गया है, ठीक है। बीरबल वॉज द ओनली हिंदू फॉलोवर ऑफ दीन इलाही। बाकी जितने भी इसके फॉलोवर थे वो मुस्लिम थे, लेकिन बीरबल जो था एक हिंदू फॉलोवर था इस दीन इलाही का। हमने पेपर में क्वेश्चन किया दीन इलाही को लेके कि अकबर ने जो है उसकी बेसिक और प्राइमरी टीचिंग को नहीं चेंज किया था। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने जो ये नया मज़हब ही ईजाद कर दिया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसने नया मज़हब ईजाद नहीं किया था, बल्कि उसने दीन इलाही बनाया था। इसके पीछे उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी वजूहात थी। बहरहाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। द अकबरनामा विच लिटरली मीन्स बुक ऑफ अकबर। अकबरनामा जो थी, अब देखें इन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई है, और किसके ज़रिए लिखवाई है? अबुल फजल के ज़रिए लिखवाई है, जो कि 9 रत्नों में से एक है। अकबर की पहली बीवी रुकैया बेगम थी। सेकंड वाइफ का नाम मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, अभी बता देती हूँ देखकर। उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो बीबी खैरा थी, बीबी खैरा। और थर्ड वाइफ जो थी वो सलीमा सुल्तान बेगम थी। और अकबर की फोर्थ वाइफ कौन थी? मरियम ज़मानी, जो कि जोधाबाई के नाम से जानी जाती हैं, जो कि हिंदू वाइफ थी इनकी। आगे चल के इन्होंने और भी हिंदू वाइफ से शादी की, लेकिन ये फेमस है क्योंकि उनकी फेवरेट थी, और इनकी बेटी ही आगे चल के जो है थ्रोन संभालते हैं। अकबर बिल्ड बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी टू आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की फतह के बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी पे। अकबर वॉज द फर्स्ट रूलर टू ऑर्गेनाइज हज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, ये हमने पढ़ लिया पहले भी। और देयर वर 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में कितने जेम्स थे? 9 जेम्स थे। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में इससे सवाल कई दफ़ा आ गए हैं। पहला था बीरबल, जिसको महेश भी बोलते थे, और वो कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल कई ज़बानें जानते थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर। पहले भी हमने जिक्र किया कि इन्होंने क्या किया था? ज़ब्ती सिस्टम जो है लागू किया था। ज़ब्ती सिस्टम इन्होंने ही बनाया था। तानसेन कौन थे? सिंगर एंड कल्चर मिनिस्टर थे। अब्दुल रहीम खाना कौन थे?
अब्दुल रहीम खान डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनकी बेटी कौन थी? जाना बेगम। ये हमने पेपर जब सॉल्व किया था तो उसमें जिक्र किया था, जाना बेगम के ऊपर सवाल आया था। मुल्ला दो प्याजा कौन थे? होम मिनिस्टर। हकीम हुक्काम रिलीजियस मिनिस्टर थे। और अबुल फजल प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रैंड वजीर। अबुल फजल के ऊपर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पिछले साल के पेपर में अबुल फजल के भाई और उनके वालिद इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो हम एक बार इनके भाई वगैरह को भी देख लेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर थे अबुल फजल, और इन्होंने क्या लिखी है? तारीख लिखी है मुग़ल दौर की। जब तक ये ज़िंदा रहे, अपने ज़िंदा रहने तक इन्होंने मुग़ल दौर की तारीख लिखी है। और उस बुक का नाम क्या है जो अबुल फजल ने तारीख लिखी है? आइन अकबरी। उसमें इन्होंने मुग़ल दौर के, अकबर दौर की तारीख लिखी है। उसके बाद फैज़ी कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और मान सिंह जो कि हिंदू थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, और इनको जो है बहुत बड़ी जागीर दी गई थी बिहार बंगाल की तरफ। अकबर का दौर वैसे बहुत बड़ा है, एक बार खुद से भी देख लेना अच्छा रहेगा। और जो मुझे मेन पॉइंट लगते थे वो मैंने इसके अंदर बता दिए। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलेंगे। मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें ज़रूरतमंदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।